हेलो गाइस। जय सिया राम। गाइस, आज श्री भगवान बालाजी महाराज की कृपा से उनकी जो श्री हरि हैं, उनके चहेते दिल से लगाने वाले, अपने हृदय में सीता माता जानकी को बैठाने के बाद भी जो उनके प्रिय हैं श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान बजरंगबली जी, उनका आपने एक देखो, ये एक प्रकृति के अंदर छुपे हैं वे हमारे बालाजी महाराज, या जैसे मदीना सरकार हैं, ईसाई जी हैं, वे किसी न किसी रूप में छुपे हैं। लेकिन हमारी एक नज़र, जिसकी जो परख जिसे बोलते हैं ना, जैसे जोहरी हीरे की परख जोहरी को होती है, ऐसा बोलते हैं। ये डायलॉग नहीं है, इसे डायलॉग नहीं बोलते, इसे एक उदाहरण बोलते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी जोहरी को, मतलब किसी जो कोयले को हीरा जोहरी नहीं बनाया। तो जी देखो, आज ये इस बात का सबूत है। मैं आपको सबूत भी दूंगा, क्योंकि आपने मुझे प्यार दिया श्री हरि के चरणों में रखने के लिए, मुझे बिचौलिया समझ लिया। तो मैं तो देखो जी आपका पक्ष लूँगा, चाहे मुझे फांसी चढ़ जा, मेरे पे है क्या भाई। जेल जाऊँगा, वहाँ भी रोटी मिलेगी, भूखा तो वे भी ना रखने के, देखो उनका भी एक फ़र्ज बनता है बेचारों का। तो जी रोटी मिलने से मतलब है। जब मुझे संसार से प्यार था तो मैंने दुख पाया, आपको मैं क्या देता। लेकिन आज मैं बहुत सुखी हूँ। भगवान ऐसा सुखी, पूरे ब्रह्मांडवासी जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे, ना सुन रहे, जो भी हैं, सबको श्री प्रभु की छत्र छाया में। देखो, गुरुओं ने आदेश दिया होगा, मैं होगा की बात कर रहा हूँ जी, है की बात कर रहा हूँ, क्योंकि है में और होगा में बहुत अंतर होता है में एक घमंड भी होता है में एक घमंड भी होता है, लेकिन होगा में एक प्यार, एक पछतावा, जो कि सामने वाले को थोड़ा सा फील कराता है, दिल की टचिंग। तो देखो, बालाजी महाराज की पूंछ सी है, देखो उन्होंने कष्ट सहे, सबने देखा। भगवान श्री हरि की रामायण में कि यार हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। इसका एक उद्देश्य, इसका एक मकसद, इसका एक, शायद माता सरस्वती मेरी ज़ुबान से बोल रही हूँ, मैं नहीं जानता, क्योंकि जब आज जानता था मैं बर्बाद हुआ। अब तो मुझे बिना जाने निठल्लेपन की रोटी मिल रही, तो मैं क्यों करके खाऊं जी। साफ बात तो ये, देखो मैं भी चोर हूँ, पक्का मैं भी चोर हूँ, करके मैं भी नहीं खाना चाहता। जब भगवान बालाजी महाराज मुझे दया कर रहे और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद ऐसा मिल रहा जी मुझे, देखो मैं बखान नहीं कर सकता, लेकिन उसका एक छोटा सा उदाहरण ज़रूर दूंगा, और बहुत प्यारा आपकी समझ में ज़रूर आएगा, मज़ेदार किस्सा। ये भगवान बालाजी महाराज की पूंछ में आग लगाई थी रामायण के समय में, रावण के जो आदेश पे। तो देखो उस टाइम उन्हें कष्ट हुआ था, उसका फल कितने साल हो गए हमें देखो, हमारे दादा पोता ले जले, वो मतलब ऊपर की पीढ़ी चलती चली गई, ऊपर चली गई, अपने तीर्थ धाम में चली गई। और शायद कोई कर्म हमने अपने बुजुर्गों के साथ, वही दिल कहते नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, तो हो सकता कोई हमने दिल दुखाया हो, जिसके कारण हमारा ध्यान भटक गया, इस मोह माया में ज़्यादा फंस गया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ऊपर से आशीर्वाद भी दिया। कभी तो कोई हमने अच्छा काम करा होगा अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ। तो जी देखो, जब कभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, कितना कष्ट हुआ होगा। जिस अपने शरीर को जला के देखो, हम एक पतंगा नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उनकी तो पूंछ में आग लगाई ज़बरदस्ती। ठीक है जी, एक मिनट। तो इसका एक महत्वपूर्ण आपकी समझ में बहुत बारीकी से होगा। मैं श्री बालाजी महाराज का आदेश होगा तो, और श्री महामाई श्री माता सरस्वती जो हैं अपने श्रीमुख से ये बोल रहे हैं तब। तो जी देखो, जब उस टाइम आग लगी थी तो कितना दर्द होया होगा। आज वो एक, जैसे मैंने बताया था कि सत्यनारायण की जब पूजा होती है, कथा करवाते हैं, तो उसमें हम एक ये केले का पत्ता, पहले तो 4 पत्ते लेते थे जी, तो बड़ी अच्छी लगी थी कुटिया। अब क्या है कि पत्तों की बड़ी प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट आ गई,
तो उसमें क्या कि अब देखो भगवान प्रेम का भूखा है। इंसान अपनी हिम्मत तो मार रहा है, अभी चलो पीछे का पिछवाड़ा खोल दो, भाई हमारी हिम्मत नहीं, पत्ते नहीं मिल रहे, आगे जो है तो पत्ते जोड़ के उसका गेट तो बना ही दो। देखो धरती माँ भी चाहती है कि आपने कोई ज़मीन खरीदी या कुछ भी प्रॉपर्टी ली, उसमें कुछ ना करो, 2 ईंट चाहे खड़ी कर दो, उससे क्या है कि धरती माँ को देखो प्रेम होना चाहिए। लेते ही आपने 2 ईंट, देखो ज्ञान की बात है, ये ईश्वर शायद श्री बालाजी महाराज या श्री माता सरस्वती जी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज्ञान होता तो मैं फिर मजा न बांध देता। तो हो सकता है ये सच बात हो जाए। और मैं श्री हरि से, श्री भगवान बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि सबका घर भरे, ब्रह्मांडवासी खुश रहें, उनको मज़ा आए, ज़िंदगी जीने का आनंद लें, मोह माया भी करें लेकिन ऐसी करें कि श्री हरि को बीच में अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह, अपने माँ बाप के रूप में, अपनी पत्नी को माता लक्ष्मी के रूप में। देखो माता या स्त्री के 2 रूप होते हैं, एक लक्ष्मी का होता है, एक जिसे बोलते हैं काली माई, वो प्यार भी करती है और दुष्टों को सज़ा भी देती है जब अपनी पे आ जाता हो। तो इसलिए दोनों रूप होते हैं। ऐसा नहीं है कि जी मैं माँ मान लूँगा तो मैं जो हूँ मेरी पत्नी मैं ऐसे नहीं मान सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय समय पर वो पत्नी का रोल भी कर रही और समय पर वो आपके जो है जीवन साथी का रोल भी कर रही, दोनों काम करने पड़ते हैं उसको बहुत भारी है, भारी काम है उनके लिए। बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, वो संस्कार ही हैं, कपड़े धोने, पूरे दिन बेचारी मेहनत करें और हम कह दें अरे हाँ तुझे रखा काम, बताओ इतनी, हालांकि तो प्यार में कह रहे, मजाक कर रहे हैं हम तो चल जाता है, वो भी समझ जाती है। लेकिन अगर हम सीरियसली बोल रहे हैं तो ये तो वही कहावत होगी ना कि मुर्गे की जान चली गई, खाने वाले को मज़ा नहीं आया। तो जी वो बालाजी महाराज के देखो उस केले के जो 2 पत्ते हम जोड़ते हैं कथा में अपने सत्यनारायण भगवान की, वो देखो सत्यनारायण भगवान का एक पत्ता है, वो उसमें सत्यनारायण भगवान मतलब अपने किसी रूप में केले के पत्ते के रूप में प्रकट हुए हैं। उसमें श्री बालाजी महाराज की जो पूंछ से दिखाई, देखो उसका प्यारा कलर, उसका प्यारा रूप, मैं तो मानता नहीं कि चारों धर्मों में किसी को वो अच्छा ना लग रहा हो। देखो एक नज़रिया होना चाहिए। ये भगवान श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें कह के भेजा था कि प्रेम, मित्रता, एकता का मुझे संदेश देना, और हम भटक गए और कामों में, हम भटक गए और कामों में। तो देखो उस पूंछ से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रार्थना कर रहे कि जो केसरी के लाल, मेरा एक छोटा सा एक काम, वे भी भगवान राम के श्री चरणों में, या जो भी, देखो मैं उनके लिए बुरा नहीं कह सकता, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आपकी ओर से भी क्षमा चाहूँगा कि किसी के मन में कोई गलत विचार भी आ जाए तो उसका जो भार बोझ है या जो भी वजन है पाप का वो मुझे मिले। मैं श्री हरि के चरणों में उसे बाइज्जत रखूँगा और उनके श्री मुख से या उनके आशीर्वाद रूपी जो भी पुष्पों की वर्षा होगी, क्योंकि आप पर बरसेगी तो लोती तो मेरे घर भी चुभेगी। तो जी देखो सत्यनारायण भगवान उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। हम मतलब देखो एक नज़रिए से समझो, उस पेड़ के अंदर ऐसी कथा ढूंढो कि हमारे किसी इष्ट से वो मिलती जुलती हो। तो ये तब होती है जब हम सच्चे मार्ग पर, झूठ मैं भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, देखो झूठ की भी एक हद होती है, झूठ ऐसा नहीं है, मैं भी बोलता हूँ, भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हद होती है कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। अब हम किसी का नुकसान करें तो ऐसा झूठ भी किसी काम का नहीं जी, ठीक है। जैसे अब हम मान लिया 1 रुपये का कोई सौदा लाए, कोई सौदा ऐसा भी हो कि उसमें 1 के 2 भी बन जाएं, तो हम 2 रुपये का बेचें तो हमारे दिल को खुशी मिले कि यार चलो उसमें 25 पैसे कम ले लिए मैंने, इसमें मेरा औसत आ गया। ऐसा नहीं है कि हम लूट रहे, उसे कहते हैं प्यार से माता लक्ष्मी का आगमन करना कि हे माँ कैसे भी करके तुम मेरे पास तो आओ। इसे कहते हैं बनिया, कहते हैं ना बनिया के पास रुके, बनिया के पास नहीं रुकती, वो रुकती सबके पास है, लेकिन एक अपना नज़रिया होना चाहिए। माता लक्ष्मी जैसा हमारी माँ है, हम उसे नाराज़ करेंगे तो वो तो घर छोड़ के भाग जाएगी। अब हम उसे मनावेंगे रोज़, उस चलो हाथ पैर नहीं जोड़ रहे या हम सुबह को पैर नहीं छू रहे, मैं भी कभी कभार देखो शुभ काम के लिए जाता हूँ, या भगवान बालाजी महाराज का कभी मेरा मूड ख़राब हो जाए तो मैंने चलो भगवान माँ बाप के पैर ही छू लो, उसको भी ऐसा नहीं है मैं अब छूने लगा। तो बाकी हर
आदमी की अपनी अपनी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकता है। मन में भी अगर अपने माँ बाप का ध्यान लगा कर कोई शुभ काम के लिए जाएगा तो मैं नहीं मानता कि भगवान बालाजी महाराज उसकी विनती ना सुने, लेकिन सच्चे मन से। तो जी अब देखो सत्यनारायण भगवान जी ने भी भगवान राम के पास अपनी प्रार्थना भिजवाने के लिए बालाजी महाराज से विनती करी। इस पेड़ ने हमें यो ज्ञान दिया कि कीजो केसरी के लाल यानी कि हमारे हनुमान जी, मेरा एक काम कर दो, श्री राम प्रभु से मेरी राम राम कह दो। इसका ये अर्थ है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो पेड़ बोल रहा है सत्यनारायण भगवान का, जिसमें केले का पत्ते के बीच में पूंछ, बिल्कुल प्यारी पूंछ, क्योंकि जब आग लगी होगी तो कितना दर्द हुआ। तो आज उनकी अगर हम महिमा ना गाएं या उस बात को ना समझें तो जी हमारा जीवन तो बेकार है। मैं तो अपने आप को कह रहा, जो मैं किसी और को क्या कहूँ। देखो श्री बालाजी महाराज हैं, वे हमारे प्रभु, उन्होंने किसी का बुरा सोचा हो तो बता दो। अगर हम सच्चे मन से, अब हम लोग जो हनुमान जी ने कहा बकरे की बलि, अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे भगवान भैरव बाबा, उनकी भी कथा सुनाऊंगा, देखो बड़ी मस्त कहानी है, आपको मन लगेगा। भैरव बाबा की कहानी ये है, इस बात को मैं हनुमान जी के बीच में रोक के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें भी तीनों को साथ लेकर चलना पड़ रहा आप जा, क्योंकि इनका आदेश आ रहा। ये बोल रहे कि भाई अब जो है मज़ा आ रहा धरती पर, राम में वर्षा में हम भी भीगना चाह रहे। ऐसे मेरे श्री बालाजी महाराज जो हैं अपने मुंह से आदेश दे रहे और माता सरस्वती बोल रही। तो जैसे भैरव भगवान है हमारे, वो बालाजी महाराज के एक दोस्त समझ लो जी। देखो एक दोस्त, या जैसे कि बालाजी महाराज के जो बड़े हैं, इष्ट हैं, गुरु हैं तो इनमें से, तीनों में से ही गुरु तो गुरु ही है जी। तो जी वे आदेश का पालन कर रहे हैं उनका कि भाई चलो धर्म की जय जयकार हो। जिसने धर्म के 4 लड़के हैं, ये धर्म के 4 लड़के जिन पर ब्रह्मांड खड़ा है, 3 गुरु और एक हमारे प्रभु। वे छोटे पड़ गए फिर भी, क्यों? गुरु लंबे हैं, क्योंकि उनका गुरु ज्ञान वो दे रहे, तो उनका पद ऊंचा है, तो वे लंबाई में बढ़ गए। तो उन्हें थोड़ा इतना, मतलब कि ज़मीन में जैसे टेक्कन गाड़ दें, जैसे टेक्कन गाड़ दें, एक छोटी और है तो थोड़ी ऊपर रख ली, बड़ी है तो थोड़ी नीचे। ऐसे प्रभु हमें चारों के साथ, तीनों के साथ मिलकर हमें अपना आशीर्वाद दे रहे कि भाई फलो फूलो, खुश रहो, प्रेम, मित्रता, एकता का संदेश बनो। ब्रह्मांड याद करे कि भाई मैंने क्या भेजा था, क्या बन का है, मज़ा आ जा। ब्रह्मांड की जय जयकार हो, श्री हरि को, उसमें भी बहुत खुशी मिलेगी और मिल रही। तो जी अब मैं बताता हूँ। देखो जैसे हम बालाजी जाते हैं तो मैं बहुत कुछ चीज़ों पर ध्यान, जैसे रिसर्च बोलते, रिसर्च, लेकिन मन में ये नहीं कि मैं बोल लूँगा तो दूसरे से राय लूँ, अपने दिमाग में लाऊँगा थोड़ा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ, फिर उसको मैं रिसर्च करता हूँ। तो इसलिए बालाजी महाराज शायद खुश हो गए कि भाई चल। तो देखो उनके बाएं हाथ में एक भैरव बाबा का दरबार है। जैसा हम बालाजी में अंदर दर्शन करने जाएंगे मंदिर में, तो हमें उनके आगे से दरबार के आगे से दर्शन होए, और पुलिस वाले जो भी हैं उनके सेवक वे हम आगे कर देते हैं। तो हम बाएं हाथ को रास्ता जा रहा, हम जैसे 4 सीढ़ी या 2 सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर बाएं हाथ को हल्का सा मुड़ेंगे, तो फिर बाएं हाथ को मुड़ेंगे, तो बालाजी महाराज के ठीक बाएं हाथ पर भैरव बाबा की मूर्ति है। देखो ये एक चमत्कार, अभी बताता हूँ इसकी पूरी डिटेल कि कहाँ कहाँ लिंक हुई मेरे से हो, और आपको माननी पड़ेगी हर हाल में। आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह आएगी कि कहीं ना कहीं तो टचिंग है दिल की। तो देखो जी बाएं हाथ पे हैं बालाजी महाराज के भैरव बाबा। अब भैरव बाबा की सुन लो। जो हमारे प्रेतराज सरकार हैं, प्रेतराज सरकार, ये 3 दोस्त समझ लो, ये जैसे भी मतलब इनकी एक कहानी है। मैं तो देखो जी इस ब्रह्मांड में धरती पर हूँ तो मैं तो ऐसे बोल लूँगा जैसे मेरी धरती माँ बुलवा रही। इसका जो बुरा लगे तो मैं क्षमा भी मांगूँगा, मांग भी रहा हूँ, लेकिन गलत ना बुलवाए, बस इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड वासियों की ओर से, श्री हरि के श्री चरणों में।
तो जी हो, एक मिनट जरा। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था, देखो जी, अब जैसे हम बीच में पानी पी रहा, यो मेरा एक शरीर मांग रहा। ऐसा भी नहीं कि इस शरीर के लिए हम इतना भी इसे कष्ट देने को, नहीं यार ये प्यासा है इसे हम तड़फा रहे, नहीं। ये शरीर पानी नहीं मांग रहा, हम नहीं, आत्मा नहीं मांग रही। आत्मा तो, शरीर खुश तो आत्मा खुश, ऐसा एक कहावत भी है और ये हकीकत भी है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन कर, हरि बोल। तो जब शरीर हरि बोल लगा तो आत्मा तो खुद ही खुश होगी, वो नाचेगी। वो नाच रही तो समझ लो भगवान बालाजी महाराज नाच रहे, और श्री हरि हमारे जो हैं श्री राम प्रभु, वे खुश हो रहे। और जब वे खुश होंगे तो देखो, मैंने पहले ही बोला, जब मैं खुश होऊंगा तो आपको भी मैं खुश करूंगा। तो उसी प्रकार जो उनके गुरु हैं मदीना साहब, और हमारे जो विष्णु भगवान हैं, उनके दोस्त लोग समझ लो, चार खंबे चार स्तंभ के उनके जो गुरु हैं भगवान विष्णु जी के, श्री मदीना साहब, श्री गुरु नानक देव जी और श्री ईसाई जी, क्योंकि इन्होंने ज्ञान दिया। ये भगवान का रोल तो ये कर ही नहीं सकते। आप ऐसा सोच के एक बहुत बड़ा पाप कमा रहे, इसमें अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जी। देखो, सबसे बड़ी अगर मैं गलती कर रहा, पहली बात तो, क्योंकि गुरु के सामने हम अपने, देखो हमारे हैं, अब मान लिया आप ही हो, अपने पीर पैगंबर को आप उनका दर्जा नहीं दे सकते अपने मदीना साहब का, क्योंकि वे जो हैं किसी न किसी रूप में हम में तुम में से ही वे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने इष्ट के प्रति अपने उन, आपके भी गुरु हैं वे मदीना साहब, आपकी उन्होंने सुनी, आपने उनके सामने प्रार्थना करी तो मदीना साहब ने सुनी और आपने लोगों का भला करा। जैसे अब हम मस्जिद में जाएँ भाग कर, मुल्ला जी ज़रा देखियो मेरे बच्चे को, या मेरा काम नहीं चल रहा मुल्ला जी, तो मुल्ला जी यूँ नहीं पूछते वहाँ कि बेटे तू कौन से धर्म से आया, कभी नहीं पूछने के, वे कभी नहीं पूछने के, लेकिन वो सबका भला करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, धुनी भी देंगे। और तुम्हारा क्या मन कर रहा, 50 रुपये दे रहे दे दो। मेरे साथ भी हुआ कि मेरा बच्चा सही हो गया या मेरा काम सही हो गया तो मैं 50 रुपये बाबा तुम्हारे दरबार में चढ़ा कहूँगा। अब उधार की बात सुन लो, इसकी भी दुकान चल रही ऊपर, उधार, ये उधार है। तो मैं बोल आया, हे भगवान मेरा काम चल जा। मैं स्कूटर से जाऊँ था तो ये हमारे मुल्ला जी थे गंगा पार के, इब्राहिमपुर के जने कहाँ गए थे, बड़े बेचारे, बहुत तो भले। देखो भलाई दूर तक जाती है, भलाई दूर तक जाती है लेकिन धीरे धीरे, और बुराई बहुत तेज़ भागा है जी। मतलब इस दुनिया में शायद ही कोई चीज़ इतनी तेज़ भागती होगी, रेल का इंजन भी नहीं भागता होने का जितनी तेज़ बुराई भागे। तो इसलिए बुराई से बचो। किसी का मान सम्मान तुम ठुकराओगे तो वो हमारा एक दिल से दिल जो है मिलता है, वो थोड़ा सा टचिंग, हल्की सी दरार, जैसे शीशा धागा टूट जा, उसमें गांठ भले ही मार दो लेकिन वो सदा के लिए टूटता ही रहेगा कि यार ज़िंदगी भर याद रहेगा, तेने यार मेरे साथ ऐसा करा था। तो गुरु जी फिर ऐसा काम ही क्यों कर रहे, ऐसा काम ही क्यों कर रहे। तो वही हमारे मदीना सरकार, देखो मैं बुरा कहूँ तो मुझे क्षमा करना जी। देखो मेरे अंदर जितनी बुद्धि में उतनी बात कर रहा, शायद ये श्री भगवान बालाजी महाराज, मेरे श्री मामा श्री माता सरस्वती जी बोल रही। अब इसी क्रम में मैं आपको श्री गुरु श्री गोविंद सिंह जी और उनके ईष्ट और हमारे देहरादून वाले झंडे बाबा जी, जो कि रहा हूँ 3-4 साल, मैंने उनकी महिमा को देखा। मैं उनकी महिमा को देखा। एक बार वहाँ क्या हुआ कि झंडा गिर गया था तो मैं वहीं था। मैं हालांकि मैं दरबार में नहीं था जिस दिन झंडा चढ़ा रहे थे, तो मैं अपने गाड़ी, तो देखो मेरे को गाड़ी थी, गाड़ी चला रहा था या घर में था अपने, लेकिन सुना था कि कुछ चमत्कार भी होते हैं, चमत्कार होते हैं लेकिन हम समझते नहीं। चलो इसके बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि और भी धीरे धीरे सेटिस्फाई होना बहुत अच्छी बात है। क्यों मैं घास खोद दूँगा आपकी समझ में आने की नहीं, तो उसका मज़ा भी बेकार है। फिर मैं कोई प्रवचन तो दे नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली बात कर रहा हूँ जैसा हम अपने माँ बाप से कराएँ घर में अपने।
भाई मेरा माँ बाप तो तुम ही हो, मेरे माँ बाप समान भी तुम ही हो, भाई मैं तो बच्चा हूँ। अब अगर एक आधी गलती कर दी तो देखो मैं तो मानता नहीं कि आप मुझे माफ़ नहीं करने के, हालांकि देखो डर सा तो लगे रहा है कि यार कहीं गलत ना हो जाए। तो जी देखो भगवान जो ये हमारे मदीना सरकार के जो पीर पैगंबर हैं, ये भी ऐसे ही मुल्ला जी जैसे इन्होंने बेचारों ने भला करा, तो आज हमें याद है कि यार हम ऐसे जामते हैं मुल्ला जी। तो मैं 50 रुपये उधार कर आया, अब क्या होया, मेरा काम मान लिया हो गया और मैं गया भूल। इसके बारे में भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा, गंगोत्री माता का मुझ पर कैसा यो आशीर्वाद हुआ, बहुत मस्त मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी भगवान ने चाही तो बस बेड़ा पार ही है जी। ऐसा मज़ेदार किस्सा मेरी ज़िंदगी का, और आँखों देखा मेरा आजमाया हुआ, मेरा आजमाया हुआ। तो जी हम अपने श्री हरि को उन गुरु से कभी टक्कर नहीं मिला सकते, क्योंकि देखो छप्पर जब बनता है आदमी चढ़ाता है तो थोड़ा बहुत तो ढाल बनाना ही पड़ता। तो वही ढाल हमारे श्री राम प्रभु हैं, वो चीज़ है जहाँ से लोती चूती है, और गुरु ऊपर सिराने पर बैठे जहाँ से लोती बहती है। तो इसलिए मेरा ब्रह्मांड वासियों की ओर से श्री हरि के चरणों में, श्री भगवान बालाजी महाराज के श्री चरणों में, जो जहाँ भी वे अपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, जहाँ भी रखें, तो उनका मान सम्मान के साथ उन्हें पुष्प की वर्षा में श्री हरि, ताकि लोती उनकी हम पे भी चूहे। ऐसा मेरा श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना है अपने ब्रह्मांड वासियों की ओर से, जो सुन रहा वो भी, जो नहीं सुन रहा वो भी, जो मर गया वो भी, जो भी मतलब जो में सब आ गए। इसलिए जौ की पूजा होती है, इसलिए जौ की पूजा होती है। जो और जौ, इसमें भी दो अर्थ हैं, इसके भी दो अर्थ हैं, जय श्री जय श्री जय श्री राम। तो गाइस तो वो मैं बाद में, गंगोत्री वाला किस्सा थोड़ा लंबा है इसलिए मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन वो भी एक जीवन से दिल की टचिंग वाला किस्सा है और आपको मज़ा आएगा। और मैं स्वर्ण मंदिर एक बार जो ना 2 बार गया, जो मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन मैंने वो जलियांवाला बाग का वो देखा जी, जलियांवाला बाग जिसे बोल रहे हैं वहाँ। तो उनके ऊपर भी देखो भगवान, मैं बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि जिन्होंने भी वहाँ जो भी अपना बलिदान दिया, देखो वो हमारी भारत माता, धरती माता के लिए दिया, वरना हुए कि हमारे सगे लग रहे थे या हम उनके सगे लग रहे थे, वो बताओ। सिर्फ एक प्रेम, एकता, उन्होंने कोई धर्म नहीं देखा। उन्होंने भगवान हमारे जो हैं वे भी गुरु हैं, श्री रविदास जी, भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये महान हस्तियां हैं। देखो इन्होंने कुछ तो कर्म ऐसे करे जो देश दुनिया इन्हें याद कर रही। पुराना ब्रह्मांड, पुराना जिसे बोल रहे हैं, जब हम नहीं थे वो पुराना बोलते हैं उसे। आज तक जब से ये इन्होंने धरती पर अपनी गौरवशाली जो भी इन्होंने घोषणाएं समझ लो, या जो भी इन्होंने कर्म करे, आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। वे हरिजन, हमारे जो हरि प्लस जन, उसमें भी 2 अक्षर होते हैं, लेकिन उसमें प्लस है। हमारे में लक्ष्मण रेखा टाइप की है, क्योंकि हम आपस में प्रभु के प्रति प्रेम अभी बन नहीं रहा ढंग से, लेकिन उसमें प्लस है, उसमें प्लस का निशान देखा होगा आपने। तो धीरे धीरे सबके अर्थ समझ में आएंगे जैसे जैसे माता सरस्वती बोल लेंगी। तो जी अब परसों को हमारे सैंकी बाबा का वो है 13वीं, क्योंकि 17 तारीख में गए थे वे नाराज़ होकर, और
चलो हम उन्हें देखो मनाने की कोशिश कर रहे जी। भगवान भैरव बाबा से हम प्रार्थना यही कर रहे, मैं उनकी प्रार्थना और उनकी कथा इसीलिए सुना रहा हूँ कि उनकी महानता, उनकी महत्ता क्यों है, भगवान बालाजी महाराज के प्रिय हमारे भैरव बाबा क्यों हैं। तो मैं सैंकी बाबा जो उनके भगवान भैरव बाबा का रूप में हमारे सैंकी बाबा थे, हम तो बाबा ही कहेंगे जी। देखो दोस्ती अलग जगह है, जैसे तुलसीदास जी का किस्सा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो वो प्रिय क्यों हैं भगवान बालाजी महाराज के। उनके बाएं साइड में देखो वे विराजमान हैं, और हमारे भैरव बाबा के बाएं साइड में ठीक बाएं साइड में 8-10 सीढ़ी चढ़ कर ऊपर, ठीक बाएं साइड में 8-10 सीढ़ी चढ़ कर ऊपर, और फिर बाएं साइड में जी प्रेतराज सरकार का दरबार है। देखो प्रेतराज सरकार का दरबार। और अब क्या होता है, तीनों शक्तियाँ एक छत के नीचे मिल गई, एक छत के नीचे हैं तीनों शक्तियाँ। वे भी तो लड़ सकें भाई, वे भी तो, उनका मन नहीं करता होने का लड़ने को, लेकिन लड़ते हैं। वो कैसे, जैसे कि हम और आप, जब कांवड़ियों का सीजन चलता, मुझे एक सीन याद आ गया इसलिए मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ। सैंकी बाबा का तो चलो मैं बताऊँगा ही। तो क्या होता है, जैसे हम छोटे छोटे थे तो हमें क्या होता था कि जैसे हम लालच में कि यार 1 रुपया या 2 रुपये या खेल खिलौना हमें मिलेगा, तो हम कांवड़ पकड़ने के लिए अड्डे पर चले जाते छोटे छोटे। तो लोग, हमें पहले तो मैं डरू था यार कांवड़ बहुत भारी होगी। मैं अपनी आप बीती बता रहा, ये देखो जब तक आदमी पहाड़ के नीचे से नहीं निकलता, एक कहावत ये भी है, तो उसे अपनी औकात का पता नहीं चलता। तो मैं जो था, मैंने कहा बहुत भारी होगी, लेकिन जब मैंने पहली बार खाई, एक दिन पता नहीं क्या सच्चा मन हो गया या भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, तो जो मुझे बड़ा मज़ा आया लेकर। वो तो हल्की थी, मैं बड़ा खुश। फिर मेरे मन में एक वो आया चोरी का ख्याल, छोटा तो था ही मैंने मैं तोता तोड़ ले यार। तो जी मैंने कहा यार, फिर मेरा दिल को मतलब अच्छा नहीं लगा। देखो बचपन को मतलब हम बच्चों को अगर अच्छे संस्कार घर में देंगे तो बाहर जाकर चोरी क्यों करेगा। अब मान लिया वो चुरा कर कुछ ले आया और हमने, बेटे कहाँ से लाया, तो उसका बायोडाटा मत पूछो, उसे तुरंत पूछो कहाँ से लाया, तुरंत उससे पूछो बेटे चल, फिर उसका जो है समाधान करो। ये नहीं कि बच्चे को मार रहे पीट रहे, क्या पता उनने किस कारण से लाया, क्या बात हो गई, किसने दिया, क्या है, उसका अर्थ बुरा मत समझो। तो जी अब जैसे सैंकी बाबा हैं, तो परसों वो, हाँ बालाजी महाराज जो प्रेतराज सरकार हैं, उनका जो है 3 ये शक्तियाँ एक छत में हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर वहाँ से सीधा दायां रास्ता बनता है। दायां रास्ता इसलिए शुभ होता है कि वो दायां हाथ भगवान शंकर जी का, या जैसे भी आधा पार्वती का ऐसा होता है, ये दोनों अंग मिलकर ऐसा बोलते हैं कि दायां हाथ मजबूत होता है। तो वो दाएं हाथ से भगवान हमें अपना हाथ दे रहे दायां, कि मेरे प्यारे बच्चों, भक्तों, जो भी वो बोलना चाहते होंगे अपने मन में, कि मेरे दाएं हाथ से निकल के जाओ। ताकि जैसे आपने देखा भगवान बालाजी महाराज जब हनुमान लीला कर रहे थे अपनी रामायण में, तो वो हाथ पर लोगों को बैठाते थे अपने, जो भी उनके सामने आते थे, तो क्योंकि बड़े बहुत फेस टू फेस वाली बात है। तो भगवान इतने, हनुमान जी इतने बड़े होकर इतने छोटे से आदमी को, इतने छोटे से, और अपने हाथ पर वो उसमें भेदभाव नहीं रखते थे, वो किस जाति से है, किस उससे है, धर्म से है, सिर्फ प्रेम की भाषा से उन्होंने दिल जीता। तो जी अब इसलिए वो बालाजी महाराज का दरबार हमारे श्री राम प्रभु ने अपने हृदय में या अपने हाथों पर बसा रखा है, ताकि हम वो हमें दाएं हाथ से, अब उसे उल्टा करके देखो, इस बाएं हाथ को तो ये मूर्तियां हैं ही हमारे भगवान बालाजी महाराज के जो है, देखो दाएं हाथ को घुस रहे हम, उनका एक, ये देखो कितना वो है, एक नक्शा कह लो इंजीनियरिंग का। भगवान बालाजी महाराज के यहाँ भी इंजीनियर होते होंगे कि हम दाएं हाथ से घुस रहे, दाएं हाथ से, और बालाजी महाराज के दर्शन करते ही हमारे बालाजी महाराज हमारे बाएं हाथ पर आ गए, और हमारे भैरव बाबा भी बाएं हाथ पर आ रहे। ऊपर को चढ़ोगे तो प्रेतराज सरकार भी
बाएं हाथ पर, मतलब जैसे ही हम टर्न करेंगे तो तुरंत प्रेतराज सरकार दाएं हाथ पर बैठे, दाएं हाथ पर तुरंत बैठे मुड़तो ही। तो फिर वो हमें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि जाओ और भगवान बालाजी महाराज की छत्र छाया में आनंद लो। तो देखो जी, ऐसे ही मैं सैंकी का किस्सा अगली वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ का क्या सीन है, कैसे कैसे हमारे भगवान। और हाँ, बालाजी प्रेतराज सरकार के पीछे एक शंकर जी का मंदिर भी है, उसे बोलते हैं 7 पहाड़, वो भी बाएं हाथ पर समझ लो। प्रेतराज सरकार के पीछे है बैक एकदम, वो सेम टू सेम जो मैंने सैंकी बाबा के साथ महसूस किया, वो किस्सा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो आपके लिए। तो गाइस, अब काफ़ी समय हो गया, आप भी खाना वाना खाओ और भगवान बालाजी महाराज का ध्यान करो। और मदीना सरकार के जो भी हमारे, देखो जी, वे तो गुरु के बच्चे हैं, हमारे गुरु हैं वे मदीना साहब, उनके जो बच्चे हैं, उनके पीर पैगंबर जो उनके उन्हें बच्चों के समान अपना प्यार दे रहे हैं, हमें भी अपना आशीर्वाद देते हैं मुल्ला जी के रूप में मस्जिद में। देखो, वे किसी को नहीं पूछते कौन भाई कहाँ से आया, दो दो ना दो ना दो, तो सबका आशीर्वाद इस ब्रह्मांड वासियों पर, हम पर भी सदा बरसता रहे, ऐसी मेरी श्री बालाजी महाराज से विनती है, प्रार्थना है। तो गाइस, आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।